ऑनलाइन नेटवर्क को आपकी ज़रूरत है अपने आप को बचाने के लिए और पूरी दुनिया की प्राइवेसी को बचाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? Jump! Jump! El Mogambo! Jump! El Mogambo! Mogambo, खुश हुआ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आप मिस्टर इंडिया बन के डार्क वेब के अंदर एंटर हो सकते हैं और सेफली और सिक्योरली डार्क वेब को ब्रोज कैसे कर सकते हैं। और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप मोगैम्बो बन के अपनी डार्क वेबसाइट को डार्क वेब के अंदर होस्ट कैसे कर सकते हैं। इन दो वीडियो के जरिए हमने जाना कि पूरी डार्क वेब की चेन को बनाने के लिए रिलेज की जरूरत पड़ती है, जिससे मिस्टर इंडिया और मोगैम्बो दोनों अलग अलग रिलेज के ऊपर जंप करके मीट होते हैं एक रैंडम लोकेशन पे और इंफॉर्मेशन को सिक्योरली शेयर करते हैं। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तो है ही, लेकिन डाटा को एनोमस रखने के लिए यहाँ पे पूरा डिसेंट्रलाइज लोकेशन पे रिलेज होता है। समझ लीजिए ये पूरे रिलेज कोई एक अथॉरिटी ओन कर दी हो, तो समझ लीजिए गूगल या फेसबुक 5,000 से बस कुछ ही ज्यादा रिलेज पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। समझ लीजिए ये 5,000 पूरे रिलेज को कोई एक ही कंपनी ओन करती है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्या रहेगी। तो इसी तरीके का खतरा मंडरा रहा था 2-3 साल पहले, जिसे कैक 17 का नाम दिया गया है। अभी तक पता नहीं है, ये पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन इनको एक नाम दिया गया है कोड नेम रेफर करने के लिए, कैक 17। तो इन्होंने बहुत सारे बल्क के अंदर एक रिलेज को एक साथ रन करना शुरू कर दिया टॉर नेटवर्क के अंदर, जिससे कि वो वेबसाइट्स को और यूजर्स को ट्रैक कर पाए। ये बस फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था दिसंबर 2019 में, लेकिन इसके पहले कब से चल रहा था किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन टॉर ने इसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने एक पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन भी रिलीज किया है कि कैसे उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, इसको मिटिगेट किया और इन फ्यूचर में कैसे इसको टॉर नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकती है। इसीलिए टॉर नेटवर्क आप सबका सपोर्ट मांगता है अनोनिमस रहने के लिए और आप सबकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे एक ने बताया है कि टॉर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है कि टॉर के रिलेज को जितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं उतना कीजिए, जिससे डेटा पूरा एक जगह पे सैचुरेटेड ना हो, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ हो और रिलेज हर कंट्री के अंदर जंप मारते हो अलग अलग कंपनी से, अलग अलग आईएसपी से, जिससे यूजर्स की प्रोटेक्शन बनी रहे। तो इसीलिए अगर आप टॉर नेटवर्क यूज करते हैं तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप खुद का एक ऑनलाइन रिले भी बना सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई वेबसाइट को डार्क वेब के अंदर होस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक से ज्यादा ऑनलाइन रिलेज टॉर नेटवर्क को देना चाहिए। इससे पूरे टॉर नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ेगी, एनोनिमिटी बढ़ेगी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे आप अपना खुद का ऑनियन रिले फ्री के अंदर बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं चलता हूँ टॉर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। आपको स्टार्ट करने से पहले थोड़े बहुत इन्होंने क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर किए हैं और देखते हैं वो क्या है। डू यू वांट टू रन एन एग्जिट नोड और ए नॉन एग्जिट नोड, जो कि ब्रिज गार्ड या मिडल रिले होता है। बहुत सारे आईएसपी प्रोवाइडर एग्जिट नोड को अलाउ नहीं करते रन करने के लिए, और एग्जिट डॉट को मैं भी रिकमेंड नहीं करता आप लोग इसको रन करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं टॉर नेटवर्क के अंदर जब भी कनेक्शन बनता है तो 3 अलग अलग रिलेज के जरिए बनता है। पहला होता है एंट्री नोड, जिसे हम लोग गार्ड भी कहते हैं, और दूसरा होता है मिडल नोड, और तीसरा होता है यहाँ पे एग्जिट नोड। जब डेटा एग्जिट नोड से एग्जिट होता है, इस रिले का आईपी ही डिटेक्टेड होता है दूसरे लोगों के लिए, चाहे वो वेबसाइट हो या दूसरी कोई सर्विस हो। ये एग्जिट नोड विजिबल होता है, थोड़ा सा वनेबल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है आपके लिए या मेरे लिए एग्जिट नोड को रन करने के लिए। तो ये काम कैसे करेगा, अगर जो कोई भी एग्जिट नोड रन नहीं करेगा तो टॉर नेटवर्क पूरा कैसे बनेगा। तो और एग्जिट नोड को नॉर्मली बड़े बड़े एजेंसी, एनजीओ या डेटा प्रोटेक्टेड आईएसपी प्रोवाइडर, जिसको डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी के लिए जाना जाता है, वो लोग इन एग्जिट नोड को रन करते हैं। और अगर चाह खुदा ना खास्ता कोई पुलिस आ भी गई तो वो लोग जानते हैं कैसे इसको डील करना है। और यहाँ पे टॉर भी रेकमेंड करता है कि आप कभी एग्जिट नोड को रन मत कीजिए, ये बस स्पेशलिस्ट लोग जो होते हैं उन्हीं को एग्जिट नोड को रन करने दीजिए, लेकिन आप मिडल और गार्ड नोड को सिक्योरिटी के साथ रन कर सकते हैं। तो इन्होंने अभी यहाँ पे सिक्योरिटी डाली हुई है टॉर ने कि आप जब फर्स्ट रिले को बनाते हैं तो आपको बस मिडिल नोड ही मिलेगा रन करने के लिए, आप दूसरे रिलेज को रन नहीं कर सकते। और जैसे आप धीरे धीरे अपनी रेपुटेशन बढ़ाएंगे, अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे टॉर के अंदर, तो उसके बाद में आपको गार्ड बनने का मौका मिलेगा या एंट्री नोड। और ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करेंगे टॉर नेटवर्क के अंदर तो उसके बाद आपको एग्जिट नोड बनने का मौका मिलेगा। ये तो बस पहले क्वेश्चन के आंसर का थोड़ा डिटेल सा डिस्क्रिप्शन है। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं हम लोग। इफ यू वांट दी रन द एग्जिट नोड, व्हिच पोस्ट डू यू वांट टू अलाउ, क्योंकि हम लोग एग्जिट नोड को रन नहीं करने वाले, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
व्हाट एक्सटर्नल टीसीपी पोर्ट यू वांट टू यूज टू इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक, हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते वक्त ही देखते हैं। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस हमको मेंशन करना है। यहाँ पे याद रखिए, आप अपना कभी भी पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मत दीजिए। आपको अगर डालना है, एक अलग से ईमेल बनाइए बस अपने रिलेज को रन करने के लिए। और ये भी ध्यान में रखिए कि आपकी पूरी बैंडविड्थ कितनी है और आप बस कितना अलाउड करना चाहते हैं। यहाँ पे कैप भी लगा सकते हैं कि कितना बैंडविड्थ पर मंथ ये टॉर नेटवर्क यूज़ करेगा। वो मैं आगे आपको टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन में दिखाता हूँ। और यहाँ पे नीचे चलते हैं, आपको किस तरीके का रिले रन करने के लिए चाहिए। तो हम लोग यहाँ मिड और गार्ड रिले को रन करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। हम लोग रन करेंगे यहाँ पे डीबीएन पे, तो इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पूरा इन्होंने कमांड्स वगैरह दी हुई हैं और स्टेप बाय स्टेप भी दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया है कि फर्स्ट आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स को अनेबल करना पड़ेगा, बाद में टॉर प्रोजेक्ट्स की रिपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अपने मुताबिक एडिट करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन नहीं है, टॉर रिकमेंड करता है कि आप दिन में मिनिमम 2 घंटा टॉर नेटवर्क को अपना रिले रन होने के लिए दें, वरना वो आपके रिले को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर चाहे आप 2 घंटे से कम पे रखना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्लाउड पे चलाने वाले हैं, तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम 24/7 इसको चलाएँगे। लेकिन ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। ये था बेसिक से डिटेल्स। तो इसको हम लोग देखते हैं किस एनवायरनमेंट के अंदर आप इसको रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ओरेकल का फ्री टियर क्लाउड के अंदर। आप अपने मुताबिक कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर को यूज़ कर सकते हैं। मैं इस ओरेकल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फ्री में हमें रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करता है। बस फ्री टियर को इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। टॉर ने यहाँ पे सजेस्ट भी किया है गुड बैड आईएसपीज़, किन आईएसपी प्रोवाइडर्स के ऊपर आप इसको चला सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये सारे आईएसपी प्रोवाइडर्स ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड है, तो इसको अवॉइड कीजिए आप। अगर च आप रन भी करते हैं तो कुछ दिन के बाद आपका रिले कैंसल हो जाए, क्योंकि टॉर ये नहीं चाहता कि कोई भी एक ही आईएसपी प्रोवाइडर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को होल्ड करे या ज़्यादा रिलेज़ को बनाए। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अपना डेटा को, तो इसीलिए आप इसको अवॉइड कीजिए इन आईएसपीज़ को। यहाँ पे इन्होंने पूरी आईएसपी प्रोवाइडर्स की लिस्ट मेंशन की हुई है और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन-किन आईएसपी प्रोवाइडर पे आप ब्रिज चला सकते हैं, रिले चला सकते हैं या एग्जिट नोड चला सकते हैं। और रिले के अंदर मिड नोड और एंट्री नोड 2 भी चलेगा, लेकिन एग्जिट नोड यहाँ पे मायने रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोवाइडर्स एग्जिट नोड को रन करना अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये ज़्यादा वल्नरेबल होता है और एक्सपोज होता है डार्क वेब के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे रन करेंगे मिडिल नोड और या गार्ड नोड। हम लोग यहाँ पे हमारा ओरेकल को सर्च करते हैं, तो ये देखिए ओरेकल क्लाउड यहाँ पे है और इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, तो हम लोग ब्रिज चला सकते हैं और हम लोग मिडिल नोड चला सकते हैं। यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ओरेकल हमको एग्जिट नोड चलाना अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि फ्री टियर के ऊपर आपको 10 टीबी मिलने वाला है, तो आप इसको चला सकते हैं। इन्होंने ऑलरेडी रन किया हुआ है बहुत सारे रीजन्स के अंदर, यूएस, कनाडा, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ओ ये देखिए रिले सर्च, और यहाँ पे तकरीबन 240 रिलेस ओरेकल क्लाउड के ऊपर चल रहे हैं। तो आप पहले नहीं होंगे ओरेकल क्लाउड में इसको चलाने वाले, वैसे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आप इसको एजुकेशन पर्पस के लिए भी चला के बाद में बंद कर सकते हैं। तो ये थी इसकी प्री रिक्विजिट एंड रिक्वायरमेंट और इसको चेक करने का तरीका कि आप अपने मुताबिक ऑनलाइन रिले को कैसे चला सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं ऑनलाइन रिले को एक्चुअली बनाते हैं। तो हमारा पहला ऑनियन रिले बनाने के लिए हम लोग चलते हैं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ओरेकल का फ्री टियर, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्री है, लेकिन आप कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर को यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसको रन करने से पहले आप अपने क्लाउड प्रोवाइडर के साथ अपने सपोर्ट से या चैट से चेक कर लीजिए कि ऑनियन रिले को चलाना अलाउड है यहाँ पे या नहीं। हम लोग चलते हैं और बनाते हैं सबसे पहले एक नया वीएम। उसके लिए मैं चलता हूँ नेविगेशन में, ओरेकल का ये है नया पोर्टल, तो ये थोड़ा सा मॉडर्न लुक आ गया है। अभी नए पोर्टल पे हम लोग चलते हैं कंप्यूट इंस्टेंसेस। हम लोग यहाँ क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। वीएम का नाम डालूंगा मैं यहाँ पे मोगैम्बो रिले। मैं यहाँ पे इमेज एंड शेप्स के अंदर इसको एडिट करता हूँ और ओरेकल रिलिक्स की जगह यूज करता हूँ उबुंटू 24 है लेटेस्ट वर्जन, उसी को डाउनलोड करता हूँ। सिलेक्ट, बाकी का सब मैं सेम रखूंगा। यहाँ पे मैं अपनी एसएसएच की डालूंगा, तो उसके मैं यहाँ पे पेस्ट पब्लिक की पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे एसएसएच सेशंस के लिए पुटी को यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे की जनरेट करता हूँ, जल्दी से जनरेट, और मेरे माउस को मैं मूव करता हूँ रैंडम लोकेशन में। तो हमारी की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पे की फ्रेज के अंदर मैं डालूंगा पासवर्ड,
रिपीट द पासवर्ड, सेव ए प्राइवेट की रिले एंड सेव ए पब्लिक की रिले। और ये पब्लिक की को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से पूरा, और इसको पेस्ट करते हैं पेस्ट पब्लिक की के अंदर यहाँ, और नीचे चलते हैं और करते हैं क्रिएट पे। तो यहाँ पे मोगेम्बो रिले बन गया है। और कनेक्ट करने के लिए चलता हूँ, पहले हमने पुटी जेन को यूज़ किया था, अभी हम लोग पुटी को यूज़ करेंगे। और सेशंस के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे मोगेम्बो रिले ताकि सेशन सेव रहे। यूज़र नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, उबुंटू एट, उसके बाद में आईपी एड्रेस को भी कॉपी कर लेते हैं और इधर एंटर करते हैं। और चलता हूँ मैं एसएसएच के अंदर, तो ऑथ और क्रेडेंशियल्स और प्राइवेट की फाइल को हम लोग यहाँ पे ब्राउज करते हैं, मोगेम्बो रिले ओपन, और फिर से सेशन के अंदर चलते हैं और ये पूरी सेटिंग को सेव कर लेते हैं। और अभी हम लोग और एक बार यहाँ पे मोगेम्बो रिले को सिलेक्ट करते हैं और करते हैं इसको ओपन। फर्स्ट टाइम ये सिक्योरिटी अलर्ट देगा, उसको हम लोग करते हैं एक्सेप्ट। अभी आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है जो आपने की बनाते वक्त डाला था, उसको करते हैं एंटर। और हम लोग यहाँ पे अभी मोगेम्बो रिले के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में बताया, सबसे पहले हमारी मशीन को यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एंटर करूँगा sudo apt get update एंड sudo apt get upgrade -y, यानी कि एक्सेप्ट, और करता हूँ इसको एंटर। तो अभी हमारा यहाँ पे वीएम अपडेट हो चुका है। तो इसको एक बार करते हैं हम लोग रिबूट, और रिबूट के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट में अगेन, पुटी को और एक बार ओपन करते हैं और लोड करते हैं हमारे सेशन को और करते हैं ओपन। हम लोग एंटर करते हैं हमारा पासवर्ड और एक बार। तो हमारा यहाँ पे मशीन अपडेट और अपग्रेड हो चुका है, लेकिन हमने बस इसको एक बार अपडेट किया है और मैनुअली किया है, लेकिन हमको इसको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा, ताकि टॉर के अंदर की जो भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैकेजेस है आप डे 0 पे उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। तो उसके लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये अनअटेंडेड अपडेट ऑन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एंटर करूँगा sudo apt get install unattended upgrades and apt list changes और एंटर। यस। तो नेक्स्ट अभी हम लोग अनअटेंडेड अपग्रेड फाइल को एडिट करेंगे नैनो के ज़रिए। उसके लिए मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे sudo nano, और ये फाइल को एडिट करना है। यहाँ पे नीचे आता हूँ, शॉर्टकट्स मेंशन किए हुए हैं, आपको कैसे इसको नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल के से पूरी लाइन कट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, ये सब कुछ निकाल देता हूँ। और यहाँ पे हमें हमारा अपना कस्टम कोड डालना है, जो कि है ये कोड ऑटोमेटिक अपडेट को चेक करेगा, लेकिन जब भी अपडेट होगा तो हमको यहाँ ऑटोमेटिक रिबूट भी करना है हमारी वीएम को। ये रिकमेंडेड मेथड है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, जब भी अनअटेंडेड अपग्रेड हो ऑटोमेटिक रिबूट ट्रू। ये दो कोड्स डालने के बाद मैं इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल एक्स वाई एंड एंटर। अभी हमें और एक फाइल एडिट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा sudo nano और ये फाइल एंटर। और यहाँ पे जो भी लाइन्स है उसको हमको डिलीट करना है, कंट्रोल के डिलीट डिलीट, और हम लोग एंटर करेंगे ये कोड, जो कि एक प्री बिल्ड सेटिंग है ताकि आपकी वीएम एक हमेशा फ्रेश अपडेटेड कॉपी रहे रेगुलर इंटरवल के साथ। करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल एक्स टू एग्जिट, सेव यस एंड एंटर। और नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमारे अपग्रेड फाइल सही से कॉन्फ़िगर हुई है या नहीं। तो उसके लिए मैं एंटर करूँगा यहाँ पे sudo अनअटेंडेड अपग्रेड डिबग और एंटर। और यहाँ पे ये देखिए पूरे सिस्टम हमारा यहाँ पे अभी अपडेट हो रहा है, डिबग सही से हो रहा है, दैट मीन्स हमारे कॉन्फ़िगरेशन सही से बैठ चुका है। और यहाँ पे मशीन हमारी अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिकली रिबूट भी हो गई। तो इसको हम लोग करते हैं क्लोज, और 1 मिनट के बाद फिर से हमारी मशीन को बूट करते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं और टॉर को हमारी मशीन में इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हमारी मशीन को सब थोड़ा सा प्री रिक्विजिट कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ऐड करते हैं, sudo apt install apt transfer https और एंटर। तो नेक्स्ट अभी हमें हमारे लिनक्स या उबुंटू के वर्जन के नाम को देखना है। तो उसके लिए मैं एंटर करूँगा यहाँ पे कैट एटसी debian वर्जन। तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है ट्रेक्सी वर्जन, ये लेटेस्ट वर्जन है 24.04 उबुंटू का। तो इसको याद रखें और स्पेलिंग भी याद रखें, ये आगे आपको काम आने वाला है। तो नेक्स्ट अभी हमें एक नई लिस्टिंग फाइल क्रिएट करके उसके थ्रू टॉर को इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ sudo
नैनो, और इस लोकेशन पे यहाँ पे tor.list की एक फ़ाइल जनरेट करें। और ये देखिए एम्प्टी फ़ाइल है और इसके अंदर हमको यहाँ पे रिपॉज़िटरीज़ ऐड करनी है और हम लोग इस फ़ाइल के अंदर ऐड करेंगे ये 2 कोड। यहाँ पे एंड में मैंने ट्रेक्सी लिखा हुआ है जो कि मेरे उबुंटू का वर्ज़न है। आपका जो भी वर्ज़न रहेगा, आपको बनाते वक़्त यहाँ पे ट्रेक्सी निकाल के आपको अपना वर्ज़न डालना पड़ेगा। तो इसको सेव करने के लिए मैं करूँगा कंट्रोल X, Y एंड एंटर। तो नेक्स्ट अभी हमें एक जीपीटी की को ऐड करना पड़ेगा जो हम फाइल हमने बनाई है। तो इससे इसको वो फाइल को ट्रस्ट करे हमारा वीएम और जो भी रेपोजिटरीज है उससे डाउनलोड करें। इसको एंटर करने के लिए हमको रूट के अंदर जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एंटर करूँगा sudo i और हम लोग यहाँ पे रूट के अंदर आ चुके हैं। एंटर करूँगा यहाँ पे ये कमांड और एंटर। और ये रेपोजिटरी अभी ट्रस्टेड है मेरे वीएम के अंदर। तो अभी हम लोग मशीन को और एक बार अपडेट करते हैं ताकि पूरी पैकेजेस को डाउनलोड करें। sudo apt अपडेट और देखिए यहाँ पे टॉर प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज से ऐड हो चुके हैं, तो इसका मतलब हमारा कोड सही से काम कर रहा है। और नेक्स्ट हम लोग इंस्टॉल करेंगे टॉर को, तो उसके लिए मैं एंटर करूँगा यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल टॉर प्रोजेक्ट से डायरेक्टली इसको डाउनलोड करें एंड एंटर एंड यस। यहाँ पे हमारी मशीन अपडेट हो चुकी है और टॉर को इंस्टॉल कर चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं करी क्योंकि अभी तक हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिबूट करते हैं। यहाँ पे हमारा मशीन अभी रिबूट हो चुका है। नेक्स्ट अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है हमारे टॉर रिले के लिए, तो इसके लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर कुछ मॉडिफ़िकेशन करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं एंटर करूँगा यहाँ पे sudo nano hc tor एंड एंटर। यहाँ पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कमेंटेड है। इसी कोड को एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खुद से कोड को ऐड करता हूँ। कोड को इन्होंने टॉर की वेबसाइट को ही मेंशन किया है। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल और ये फ़ाइल की लोकेशन है। इसके अंदर मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन हमको चाहिए ये वाला, तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से ऑब्वियसली ज़रूर एडिट कीजिए, वरना ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसको मैं निकनेम को एडिट करता हूँ और डालता हूँ मोगैम्बो रिले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर। हाईली रिकमेंड कि आप नया ईमेल एड्रेस बनाएँ यहाँ पे डालने के लिए और ओवर पोर्ट 4243 रखूँगा। एग्ज़िट रिले ऑब्वियसली हम लोग एग्ज़िट रिले नहीं चला रहे हैं, तो इसको हमें 0 रखना है और सॉक्स पोर्ट यहाँ पे इसको भी हम लोग 0 रखेंगे। ये बस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। इतना करने से आपका ऑनियन रिले चलने लगेगा और ऑपरेशनल होगा टॉर नेटवर्क के अंदर। लेकिन इस रिले को कंट्रोल में रखने के लिए मैं एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन ऐड करने वाला हूँ और इवन मॉनिटरिंग टूल पे इनेबल करने वाला हूँ ताकि मेरे रिले के स्टेटस को मैं रियल टाइम पे देख सकूँ। आप नीचे जाके दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ सकते हैं और इसको अनकमेंट करके एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही कॉन्फ़िगरेशन लगाने वाला हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ एक तो बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि मुझे ओरेकल के अंदर 10 टीबी मिल रहा है पर मंथ, तो मैं यहाँ पे 1 टीबी का कैप लगाने वाला हूँ ये ऑनियन रिले के लिए। तो यहाँ पे डालता हूँ बैंडविड्थ और यहाँ पे टाइप करूँगा अकाउंटिंग मैक्स, यानी कि मैक्सिमम 1 टीबी से ज़्यादा यूज़ ना करें। और ये 1 टीबी कहाँ तक के लिए, ये पूरे 1 मंथ के लिए है। मैं यहाँ पे डालूँगा अकाउंटिंग स्टार्ट मंथ, कितने मंथ के लिए, 1 मंथ। और जो टाइमर स्टार्ट होगा वो 0000 जो कि एवरी 1 मंथ मिडनाइट 12 o'clock से शुरू होगा 1 टीबी का काउंटर। तो जैसे ही 1 टीबी का थ्रेशोल्ड हिट करेगा मेरा ऑनलाइन रिले बंद हो जाएगा, उससे ज़्यादा ये बैंडविड्थ यूटिलाइज नहीं करेगा। तो ये क्या है, बाकी के 9 टीबी हम लोग हमारे दूसरे कामों के लिए ओरेकल पे यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अभी मॉनिटरिंग टूल्स को भी इनेबल करूँगा ताकि मैं मेरे ऑनलाइन रिले पे नज़र रख पाऊँ। कंट्रोल पोस्ट 9051 और कुकी ऑथेंटिकेशन 1, इसको इतना डाल के मैं करूँगा कंट्रोल X सेव Y एंड एंटर। कॉन्फ़िगरेशन सेव होने के बाद हम लोग यहाँ पे sudo system ctl enable tor, जो कि टॉर सर्विसेज को अनेबल करेगा। ओके, और हम लोग यहाँ पे सर्विसेज को रिस्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं टाइप करूँगा यहाँ पे sudo system ctl restart tor। यहाँ पे टॉर सर्विसेज रिस्टार्ट हो चुकी है। टॉर सर्विसेज रन हो रही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा sudo system ctl status tor। तो ये अभी कंप्लीटली एक्टिवेटेड है और अनेबल है और ये चल रहा है। तो इसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करने के लिए मैं इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे निक्स को sudo apt इंस्टॉल निक्स एंड एंटर y यानी कि यस। तो यहाँ पे निक्स इंस्टॉल हो चुका है और इसको रन करने के लिए मैं टाइप करूँगा यहाँ पे sudo निक्स
एक खूबसूरत सा इंटरफ़ेस आपके पास आ गया है। पूरा एक कमांड लाइन के अंदर आपको पूरा अपना ग्राफ मिल रहा है। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के अंदर ये टॉर वर्ज़न आपको दिखा रहा है कि रिकमेंडेड है कुकी 9051 जो कि हमने अनेबल किया था कंट्रोल पोर्ट विजुअलाइज़ेशन के लिए। यहाँ पे एग्ज़िट पॉलिसी देखिए रिजेक्टेड है, ये इम्पोर्टेंट है। एग्ज़िट पॉलिसी हमने रिजेक्ट किया है ताकि ये टॉर कभी भी एग्ज़िट डिले के लिए यूज़ ना हो। यहाँ पे प्रॉपर्ली डाउनलोड एंड अपलोड का ग्राफ्स है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। दैट इज़ कूल। यहाँ पे देखिए हमने जो बैंडविड्थ यहाँ पे डाला था 1 टीबी यहाँ पे कैप है। 1 टीबी को थ्रेशोल्ड को टच करने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा रिले और नेक्स्ट मंथ फिर से शुरू हो जाएगा। फिर हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था वो सब कुछ यहाँ पे सही से कॉन्फ़िगर है और सही से रन हो रहा है। आपको मॉनिटरिंग टूल के अंदर और भी ज़्यादा कुछ देखना है तो आप प्रेस कीजिए यम को, तो यहाँ पे मेन्यू बार आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अभी ग्राफ मोड पे है, कनेक्शंस मोड में जाएँगे तो आपको पूरे कनेक्शन दिखेंगे जो आपके सर्किट के थ्रू जा रहे हैं। तो ये सारे हैं। कॉन्फ़िग के अंदर जाएँगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखिए आपने जो इनेबल की है और हमारा यहाँ पे देखिए निकनेम है मोगेम्बो, रिले, पोर्ट, अकाउंटिंग मैक्स 1 टीबी और अकाउंटिंग स्टार्ट, ये सब कॉन्फ़िगरेशन जो हमने टॉर्क में डाली थी वो यहाँ पे आ चुकी है। आपको मॉडिफ़ाई करना है तो आप टॉर्क सी फाइल के अंदर जाके इसको फिर से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। इसी मॉनिटरिंग टूल के अंदर आप लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे फ्लैग है। अभी वो फ़िलहाल नन के लिए है क्योंकि अभी ये मेरा ऑनियन रिले नया-नया है और जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा वैसे-वैसे यहाँ पे फ्लैग का स्टेटस भी चेंज होगा। यहाँ पे आएगा रनिंग, यहाँ पे आएगा फास्ट। जैसे-जैसे हम लोग टॉन नेटवर्क के अंदर ऑनियन नेटवर्क को हमारा कंट्रीब्यूशन देंगे ताकि हम लोग लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, तो वैसे-वैसे हमारा रिले का रेपुटेशन बढ़ेगा। यहाँ पे फ्लैग्स जो टॉर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनके स्टेटस यहाँ पे मेंशन है। रनिंग, एग्ज़िट, फास्ट, गार्ड एंड स्टेबल, इस सभी के स्टेटस यहाँ पे ग्राफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। द लाइफ साइकिल ऑफ ए न्यू रिले ब्लॉक के अंदर टॉर प्रोजेक्ट्स ने मेंशन किया हुआ है कि कोई भी नया रिले 4 अलग-अलग फेज़ से गुज़रता है। पहले के 3 दिन को अनमेजर्ड फेज़ होता है। यहाँ पे बस उसको सेल्फ टेस्टिंग ही चलते रहता है कि कितना ट्रैफ़िक को रिसीव कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, उसका कैपेसिटी वो बस सेल्फ एनालाइज़ ही करता रहता है मेरा रिले। लेकिन 3 दिन के बाद कोई भी एक थर्ड पार्टी बैंडविड्थ अथॉरिटी मेरे रिले को मॉनिटर करेगा और मेज़र करेगा कि मेरा रिले कितने ट्रैफ़िक को हैंडल कर सकता है और स्लोली ट्रैफ़िक को मेरे रिले के अंदर बढ़ाता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा और 8 दिन के बाद मेरा रिले अच्छी खासी ट्रैफ़िक को हैंडल कर पाता है, एक अच्छी बैंडविड्थ के साथ, तो उसको गार्ड होने का मौका मिलता है 8 दिन के बाद। ये हर कनेक्शन के अंदर गार्ड नहीं होता, बस कई-कई कनेक्शन के अंदर गार्ड होने का मौका मिलता है, जो कि फर्स्ट हॉप होता है किसी भी टॉर्नेटो के अंदर। हाँ, अगर आप 2 महीने से भी ज़्यादा तक बने रहेंगे, तो आपको एक स्टेबल और रिलायबल रिले माना जाएगा। कंटीन्यूअसली आपके रिले को एज़ अ गार्ड फ्लैग किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टॉर प्रोजेक्ट ने अलग-अलग फेसेस को रखा गया है ताकि पहले की जो गलतियाँ थी उस तरीके की गलतियाँ ना दोहरा पाए। कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी मिल के पूरे रिले के अंदर एक बल्क से रिले क्रिएट कर दे और उसके बाद में डेटा जो डिसेंट्रलाइज़ है उसको सेंट्रलाइज़ करके डी-एनोमलाइज़ कर देगा तो पूरी प्राइवेसी टॉर नेटवर्क की चली जाएगी। तो इस तरीके से ये टॉर नेटवर्क अभी अलग-अलग फेसेस में आपको ऑनियन रिले चलाने का मौका देता है और आप दुनिया को हैकर से बचा सकते हैं और लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आप भी एथिकली यूट्यूब के एल्गोरिदम को हैक करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे यूट्यूब का एल्गोरिदम हैक हो जाएगा और मेरे चैनल को ग्रो होने का मौका मिलेगा। हाँ, अगर चाहे वीडियो पसंद आया है तो आप डार्क वेब की सीरीज़ के अंदर दूसरी वीडियो भी जाके ज़रूर देखिए और ओरेकल के अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं उस सीरीज़ को भी जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।